आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुर मीठे नाम में प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु ने हम सबको भोर से अभी तक संभाला, सुरक्षा दी, आज दिन भर सहायता मदद की। मेरे प्रियो, प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर की जैसा कोई भी नहीं है, मसीह यीशु के जैसा कोई नहीं है। प्रभु हमें प्रतिदिन संभालते, प्रतिदिन हमें प्रभु सुरक्षा देते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और यकीन जाने प्रभु कोई कमी घटी आगे आपके जीवन में, परिवार में नहीं होने देंगे। बस प्रभु पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया और वो हमें आनंदित करना चाहते हैं। अगर आज आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको बहुत मुबारक हो। अगर आज आप परेशान दुखी हैं, प्रभु परेशानी दुखों को दूर करेंगे, निराशाओं को दूर करेंगे। और अगर बीमार है, प्रभु पूरी चंगाई देंगे। अगर आपका दवाई ट्रीटमेंट चल रहा है या ऑपरेशन होने वाला, बंधन टूटेंगे। बस भरोसा करें, विश्वास करें, प्रभु को मौका दे, प्रभु के आत्मा को मौका दे। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए, ये वचन कहता है। सो बस प्रभु के लहू को पुकारे और वो बंधन टूटने जा रहे हैं। संगति और प्रार्थना और वचन में बने रहें। प्रभु का आत्मा आप में वास करता है। प्रभु कहता है, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर है। अगर आप विश्वास करते हैं थोड़ा सा, तो बहुत महान काम आपके जीवन में होने जा रहे हैं। भजन 114 और 115 पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा फसह का गीत। जब इसराइल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इसराइल उसके राज्य के लोग हो गए। समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बही, पहाड़ मेढ़ों के समान उछलने लगे और पहाड़ियाँ भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगी। हे समुद्र, तुझे क्या हुआ कि तू भागा? हे यरदन, तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही? हे पहाड़ों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के समान? और हे पहाड़ियों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछली? हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा। और चट्टान को जल का ताल, चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। एकमात्र सच्चा परमेश्वर। 115 अध्याय। हे यहोवा, हमारी नहीं है वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, वह मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वह बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती हैं परंतु वह देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वह सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वह सूंघ नहीं सकती, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वह स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वह चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसी वह है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वो आशीष देगा। वो इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वो हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं वो उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वह तो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यहोवा को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। यहोवा की स्तुति करो। सो परमेश्वर विदस पढ़े चुने सुने हुए कलाम की तरफ सबको बहुत बहुत आशीष करे, क्योंकि मेरे प्रिय सच में 115 अध्याय उसके साफ 16 पद में लिखा, स्वर्ग तो यहोवा का, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी हुई है। मेरे प्रियो, ये पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्य को दी है, रहने के लिए परमेश्वर ने दी है, आनंद करने के लिए। मेरे प्रियो, जो पृथ्वी पर आज लोग कहते हैं मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा मेरा मेरा, कुछ आपका नहीं है मेरे प्रियो, सब कुछ परमेश्वर का। परमेश्वर जिस किसी पर दया करना चाहते हैं उस पर दया करते हैं। आज आपके पास भले ही घर ना होगा, कोई बात नहीं, प्रभु का ये पृथ्वी है पूरी, और परमेश्वर आपके पिता हैं, और पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का अधिकार होता है। पिता जल्द आपके लिए द्वार खोलेंगे और माध्यम बनाएंगे। चिंता मत करें, बस मेहनत करें, प्रतिफल प्रभु देने के लिए तैयार हैं। आपकी संतानों के लिए आपको भले ही स्ट्रगल करना पड़ा है, लेकिन आपकी संतानों को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। विश्वास करें, बस आप पति पत्नी परिवार मिलकर सामना करें हर एक परिस्थितियों का, क्योंकि आज आप भले ही कई चीज़ों के लिए तरस रहे, लेकिन आपकी संतानें ब्लेसड है, आशीषित है, उन्हें किसी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर, और मसीह यीशु नासरी में स्वर्गीय पिता,
हम आपके जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको प्रभु जी भोर से अभी तक संभाला, सुरक्षा दी प्रभु। आपने हम सबकी सहायता की, अगुवाई की भोर से अभी तक प्रभु जी। आज दिन भर अपने बेटे बेटियों को संभाला, उनकी अगुवाई की, सुरक्षा दी। धन्यवाद प्रभु। बाकी समय भी संभालें प्रभु जी, और सुरक्षा दी शाम के पैरे में प्रभु। जो वचन सुना पढ़ा गया प्रभु जी, उसके द्वारा इन्हें आशीषित करें प्रभु। और प्रभु जी शाम के पैरे जहाँ के याद सुरक्षा दो, अगर कोई सफ़र करेंगे उनके सफ़र को मुबारक करें प्रभु। और विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, प्रभु इस रात के पैर में उन्हें संभाला, ताकि रात भर मीठी नींद से सोए। आपका सुरक्षा का बाड़ उनके घर परिवार के चारों तरफ होने पाए प्रभु। आपके सुरक्षा के बाड़े को और रात को महसूस करे प्रभु। रात को मीठी नींद से सोए, अच्छे सपने देखे, सुबह उठे आपकी ये बड़ाई करे, कल के लिए एक नई आशीष के लिए फिर से तैयार करें, नई योजनाओं के साथ प्रभु। ये महीना उनके लिए आनंदित आशीष बन जाए प्रभु। जो योजना बना रहे पति पत्नी परिवार मिलकर उसे सफल करे प्रभु। हाँ प्रभु, जो अपना घर जमीन ले चाहते हैं उनके द्वार खोले प्रभु। जो प्रभु जी बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस के द्वार खोले प्रभु। जो बिजनेस करें उनके बिजनेस को आशीषित करें। जो काम ढूंढ रहे काम मिले प्रभु जी, और जो काम कर रहे हैं उनके अधिकारी और मालिकों के को नम्र दिन को उनकी सैलरी बढ़े, प्रमोशन हो प्रभु। और किसी चीज़ के लिए उनके परिवार बच्चों को तरसना ना पड़े। परमेश्वर पिता दया करो प्रभु जी। जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए द्वार खोले, और जो डॉक्यूमेंट्स उनके नहीं बने प्रभु, वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के लिए सहायता करें। अधिकारी के हृदय को नम्र दिन कर डिवाइन सेल्फ के थ्रू उनकी अगुवाई करे। हर एक एक्सीडेंट खतरे से उन्हें बचाएं, सुरक्षा दें यीशु मसीह के नाम से पिता। आपका आत्मा जो निवास करता है आत्मा उनकी अगुवाई करे, ताकि वो मिलकर आपके दुनिया पिता का जीवन जिए प्रभु, और आपकी इच्छा के अनुसार आपको पुकारे। और प्रभु आप उनकी पुकार को सुने, और अपनी योजनाओं को आप उनके जीवन सफल करें प्रभु। उनके बच्चों की बड़ी मदद करें, बच्चे अपने से बड़ों का सम्मान करें, अच्छे से पढ़ाई करें। और जो जवान है जवानी की अपने से जहाँ को स्मरण रखे प्रभु जी। जो ट्रेनिंग करना चाहे ट्रेनिंग के लिए द्वार खोले, जो आगे स्टडी करना चाहे स्टडी के लिए द्वार खोले, जो बाहर जाना चाहते बाहर के लिए द्वार खोले, जो पीआर चाहते पीआर के लिए माध्यम बनाए प्रभु। हर एक पति पत्नी को आप संभाले, पिता का जीवन में विचार पाप से बचाए, गलत फैसले गलत कामों से बचाएं प्रभु। जवानों को भी विचार पाप से बचाए, गलत देखने सुनने छूने से बचाएं प्रभु। आपका आत्मा जो निवास करता हो आत्मा उनकी अगुवाई करे, कि वो प्रार्थना वचन आराधना संगति का जीवन व्यतीत करे प्रभु। और आपके उनकी दृष्टि लगी, और जब भी मिलकर वो परिवार आपको पुकारे, आपके दूरी को अपने साथ महसूस करें। आप उन्हें जयवंत करें दुष्ट की युक्तियों बंधनों पर। जो बीमार है स्वस्थ होने भी छू लो, चंगाई तो जिनकी दवाई शरीर दवाई से दवाई के गुण समाप्त हो, लेकिन ईश्वर आपके लहू में दवाई तब्दील हो, पूरी शिफा पूरी चंगाई मिले। और जिनका ऑपरेशन होने वाला ऑपरेशन की सारी जरूरतों को पूरा करे, और ऑपरेशन कैंसिल होने के लिए भी मदद करे प्रभु, ताकि वो पूरी चंगाई पाए। क्योंकि यीशु के कोड़े खाने सब चंगे हो चुके वचन कहता है प्रभु। रात भर संभाले, रात भर सुरक्षा का बाड़ा घर के चारों तरफ होने पाए, मीठी नींदें अच्छे सपने दिखाए प्रभु। आपके जिक्र धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना शिकना सुनते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की गुड नाइट।